नमस्कार। मैं राजवंत राव, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। मैं सर्वप्रथम श्री सुबोध कुमार मिश्र, जो इस वेबिनार के आयोजन करता हैं और मेरे अत्यंत आत्मीय भी हैं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में बुलाकर दो शब्द कहने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगड़धूषण का भी करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आपद काल में भी विचार को अवरुद्ध नहीं होने दिया, संवाद बनाए रखा। मित्रों, कोई भी समाज स्वस्थ तब होता है जब विचार होता रहता है, नए प्रश्न उठते रहते हैं और नए प्रश्नों का हल खोजा जाता रहता है। उन प्रश्नों का समाधान निरंतर ढूंढा जाता रहे, यही समाज की सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है। मैं आज आप लोगों के समक्ष मुनि श्रवण एवं नाथ परंपरा पर अपनी बात रखूंगा। वास्तव में नाथ परंपरा भारत की मुकम्मल परंपरा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का प्रादुर्भाव यद्यपि पूर्व मध्य काल में हुआ था, तथापि वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक की धार्मिक आध्यात्मिक परंपराएं नाथ पंथ में गुम्फित हैं। मित्रों, भारत के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि धर्म की भूमिका सदैव सकारात्मक एवं सृजनात्मक तथा गतिशील रही है। प्रत्येक धर्म मनुष्य की समस्याओं के समाधान के लिए जन्म लेता है अथवा विकसित होता है। धर्म अथवा पंथ वास्तव में अपने समय की क्रांति होती है। चूंकि समय के साथ समाज की चेतना अगले चरण पर पहुंच जाती है, अस्तु मनुष्य की समस्याओं एवं उत्तर देने के लिए पुनः एक नए धर्म की आवश्यकता होती है, जो पिछले धर्म के कोख से जन्मता है अथवा नए तरह से विकसित होता है। इस तरह हम देखते हैं कि हर समय में एक नए तरह की धर्म की आवश्यकता होती है। गीता में श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी कारण भारत में इतने सारे धर्म एवं पंथ विकसित हुए। नाथ संप्रदाय, जिसका प्रवर्तन मत्स्येंद्रनाथ एवं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी द्वारा पूर्व मध्यकाल में तत्कालीन मनुष्यों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए किया गया। इस पंथ में वैदिक वात रसना मुनि श्रवणों की परंपरा से लेकर ब्रात्य, बौद्ध, जैन, अवधूत, पाशुपत आदि की परंपराएं समाहित हैं। इस बात से आप सब लोग अवगत हैं कि वैदिक संस्कृति द्विधा विभाजित रही है। इस तरह से भारतीय संस्कृति आरंभ से ही द्विधा विभाजित रही है, एकदम एक दूसरे के विरुद्ध, बाइनरी अपोजिट। लेकिन इन दोनों ही धाराओं में आपसी संवाद हमेशा कायम रहा है। इसीलिए प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक विचारधारा का निरपेक्ष विकास नहीं हुआ, बल्कि दोनों के संवाद के चलते एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। इन परस्पर विरोधी धाराओं में
प्रवृत्ति निवृत्ति, आस्तिक नास्तिक, ब्राह्मण एवं श्रमण महत्वपूर्ण रहे। प्रवृत्ति जिसकी संसार में स्वीकृति है, निवृत्ति जो संसार की सभी भौतिक वस्तुओं को, भौतिक सुखों को अस्वीकार करता है। आस्तिक वो है जो वेदों को अथॉरिटी मानता है, नास्तिक वह है जो अथॉरिटी के रूप में वेदों को स्वीकार नहीं करता है। ब्राह्मण एवं श्रमण का उल्लेख एक दूसरे के विरोधी के रूप में आरंभ से ही होता रहा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, यूनानी इतिहासकारों के विवरण, अशोक के शिलालेख, पाली तथा जैन आगमों में ब्राह्मण श्रमण का साथ साथ उल्लेख प्राप्त होता है। यूं तो सबसे पहले श्रमणों का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ब्राह्मण विचारधारा संसार, गृहस्थ जीवन, भौतिक सुखों में विश्वास करती थी। श्रमण परंपरा ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, योग में विश्वास करती थी। यज्ञ, कर्मकांड, वेद, आमुष्मिक सुखों में अविश्वास करती थी। श्रमण परंपरा वैदिक समाज में सुज्ञात नहीं थी, वरन हाशिए पर थी। श्रमण परंपरा वैदिक मुख्य धारा के बाहर थी। ब्राह्मण एवं श्रमण दोनों ही परंपराओं में से धर्म दर्शन की नाना सरणियां प्रस्फुटित हुई, पुष्पित तथा पल्लवित हुई। श्रमण परंपरा के अंतर्गत ही जैन, बौद्ध, आजीवक, ब्रात्य, अवधूत, निरंजन, नाथ पंथ प्रस्फुटित हुए। ब्राह्मण श्रमण में संवाद के कारण एक दूसरे पर पर्याप्त प्रभाव भी पड़ा। दोनों ही परंपराओं के अंतर्गत प्रस्फुटित धर्म दर्शन की नाना परंपराओं में एक दूसरे के तत्व समाहित हुए। किसी का भी एकाकी निरपेक्ष विकास नहीं हुआ। श्रमण परंपरा के बीज ऋक् संहिता के वात रसना मुनियों में देखे जा सकते हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलता है। मुनयोः वात रसना पिसंगा वसते मला। केसी सूक्त में केसधारी, मैले, गेरुए वस्त्र पहने, हवा में उड़ते, जहर पीते, वायु पीते, मौने से उन्मदित, देवेशित, विलक्षण मुनियों का उल्लेख मिलता है। निश्चय ही चमत्कार दिखाते मुनियों के दर्शन ऋग्वैदिक ऋषियों के लिए विस्मयजनक रहा होगा। उल्लेखनीय है कि निवृत्तिपरक क्लेश लक्षण तप ऋग्वैदिक समाज में अनजाना था। योगजन्य सिद्धियां उनके लिए अपरिचित थी। इसी कारण उन्मदित, आवेशित ऋषियों का आचरण ऋग्वैदिक ऋषियों को विचित्र प्रतीत होता है। वातरसना मुनियों के नाम भी विचित्र मिलते हैं। जूति, विषाणक, एतस, ऋष्यशृंग, ये नाम वैदिक ऋषियों के नामों से या ऋग्वेद में उल्लिखित अन्य नामों से अलग दिखाई देते हैं। इससे भी ये प्रतीत होता है कि मुनि श्रमणों की धारा वैदिक समाज के हाशिए पर थी। तैत्तिरीय आरण्यक में श्रमणों को वात रसना मुनि कहा गया है। देव मुनियों का भी उल्लेख मिलता है। यतियों का उल्लेख मुनियों के साथ मिलता है। मुनि और यतियों के आचरण एक ही तरह के दिखाई देते हैं और वैदिक ग्रंथों में दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में दिखाई देते हैं। इनका उल्लेख पर्याय के रूप में, सन्यासी के रूप में मिलता है। यद्यपि मुनि श्रमणों एवं ब्राह्मणों के मूल तत्व अलग अलग थे, तथापि दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा। मुनि श्रमण विचारों का न्यूनाधिक प्रभाव
उपनिषद दर्शन पर भी पड़ा। उपनिषदों में ब्रह्म को ज्ञान के सर्वोच्च पद के रूप में व्याख्यायित किया गया है। यद्यपि ब्रह्म परम तत्व है जिससे संपूर्ण सृष्टि विकसित हुई, उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप दो प्रकार का बताया गया है। एक सप्रपंच ब्रह्म और दूसरा निष्प्रपंच ब्रह्म। निष्प्रपंच ब्रह्म निर्गुण एवं निर्विशेष है। यह एक ऐसा परम तत्व है जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। उपनिषद में ब्रह्म को अनंत, नित्य, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, शुद्ध एवं चैतन्य माना गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्म को पूर्ण बताया गया है और यह कहा गया है कि वह ऐसा पूर्ण है, ऐसा पूरा का पूरा तत्व है जिसमें से कुछ भी निकल जाने के बाद वह पूर्ण ही रहता है, वह खंडित नहीं होता है, वह प्रत्येक अवस्था में पूर्ण रहता है। मुंडकोपनिषद, जैसा कि नाम से ही दिखाई देता है, नाम से ही प्रतीत होता है कि यह किसी मुंडित सिर भिक्षु की रचना प्रतीत होती है और इसमें जो उल्लेख है वह जो वैदिक विचारधारा के मूल तत्व से थोड़ी हटती हुई प्रतीत होती है। इस उपनिषद में यह कहा गया है कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है। इस पर चढ़कर कोई भव सागर के पार नहीं उतर सकता और यज्ञ में प्रयुक्त 18 कर्म तुच्छ हैं, अतएव यज्ञ व्यर्थ है। ये एक जो मूल धारा है उससे हटकर इसमें बात कही गई है। उपनिषद में मोक्ष को आत्म साक्षात्कार या ज्ञान प्राप्ति का साधन माना गया है। उपनिषद मोक्ष के लिए कर्मकांड को आवश्यक नहीं मानते हैं बल्कि अस्वीकार करते हैं। उत्तर वैदिक काल में एक समुदाय है जो ब्रात्य के रूप में वर्णित है। यह एक विद्रोही समुदाय है जो यज्ञीय कर्मकांड, आडंबर में विश्वास नहीं करता है। ब्रात्य परंपरा का संबंध भी श्रमण परंपरा से है। ब्रात्य को सन्यासी का आद्य रूप कहा गया है। अथर्वा ऋषि ब्रात्यों की गतिशीलता एवं पराक्रम का गुणगान करते थे। इनकी गतिशीलता का, इनके पराक्रम का जगह जगह उल्लेख वैदिक संहिताओं में हुआ है। ब्रात्य अपने पराक्रम से आगे बढ़ा और महान बना। वह सभी देवताओं से आगे निकल गया, वह ईशान हो गया। पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार ब्रात्य यद्यपि आर्य भाषा तो बोलते थे किंतु उनका विश्वास कर्मकांडों में नहीं था। पंचविंश ब्राह्मण में इन्हें दो प्रकार का बताया गया है, एक अरहत और दूसरा यवत। अरहत जैन तीर्थंकरों के लिए प्रयुक्त हुआ है और जैन तीर्थंकरों को अरहत कहा जाता है। ये भी जैन तीर्थंकर भी या जैन धर्म भी मुनि श्रमण धारा से ही निश्चित हुआ है। और दूसरा यवद से अवधूतों की परंपरा प्रारंभ होती है। अथर्ववेद में ब्राह्मणों को तप करने वाला कहा गया है। प्राण की क्रिया में यानी श्वास की क्रिया में प्रवीण माना गया है। यानी ब्रात्य श्वास पर नियंत्रण रखते थे, यानी योग में प्रवीण थे। इन्हें मुनि परंपरा का
प्रणेता माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रात्य ही अकेला देव था, वही ललाम था, वही महत हुआ, वही तप एवं सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ब्रात्य को नील उदर एवं नील एवं लोहित पृष्ठ वाला कहा गया है। मित्रों, शिव भी तो नील लोहित हैं। इस तरह से ब्रात्यों का तादात्म्य शिव के साथ स्थापित हुआ। शिव भी योगी थे, आदि योगी थे, और ब्रात्य भी सन्यासी के आद्य रूप थे। इस प्रकार ब्रात्य सन्यासियों को शिव से संबंधित माना गया। वेदों में एक देवता है मन्यु, जो क्रोध एवं उत्साह का देवता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि मृत्यु के मुंह पर खड़े व्यक्ति में भी उठने का उत्साह भरता है मन्यु, और कालांतर में मन्यु एवं रुद्र का तादात्म्य स्थापित हो गया। यानी ब्रात्य, मन्यु, ये दोनों रुद्र शिव में समाहित दिखाई देते हैं, अथवा इनमें एक एकाकार स्थापित हुआ दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रात्यों में से ही यवद ब्रात्य थे, वे अवधूत परंपरा की ओर उन्मुख हुए। अवधूत की स्थिति में व्यक्ति सहज शून्य चित्त वाला हो जाता है, यानी बिल्कुल जड़ पिशाचवत, जागतिक द्वंद्वों, मान अपमान से परे पहुंचे हुए योगी को अवधूत कहा जाता है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जिसने आत्मा का दर्शन किया है। ये बाह्य अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते थे। इनके बाल बिखरे हुए होते थे, उन्मत्त, जड़वत, पिशाचवत। गोरखवाणी में जगह जगह अवधूत का उल्लेख हुआ है। गोरख कहूँ सुनहु रे अवधू, जग में ऐसे रहना। काने सुनिबा, आंखें देखिबा, मुस्तु कुछ न कहिबा, जग में ऐसे रहना। तो अवधूत और नाथ योगियों का तादात्म्य था, का संबंध था। कबीरदास जी ने कई स्थानों पर गोरखनाथ जी को अवधूत कहा गया है, अवधूत कहा है। अवधूत लक्षण नाथ पंथियों एवं कनफटा योगियों में दिखाई देता है। अवधूत सुख दुख, त्याग एवं भोग दोनों से परे होते हैं। ब्रात्य एवं अवधूतों का फक्कड़ समाज था, जो बिना लाग लपेट के सधुक्कड़ी भाषा में खरी खरी बात कहते थे। ब्रात्य एवं अवधूत दोनों ही यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, याज्ञिक विधान का त्याग करते थे। ये दोनों सत्ता विरोधी थे। सत्ता का एवं संसार का निषेध करते थे। ये प्रति सत्ता एवं प्रति संसार रचते थे। फकीरों जैसा, साधुओं जैसा इनका जीवन था। अवधूतों के जीवन पर भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है, और अवधूत जड़ भरत के जीवन के विषय में उसमें कहा गया है। एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अवधूत जड़ भरत खेत के मेड़ पर बैठे हुए थे, एकदम जड़, और उधर से सिंधु सौबीर का राजा रहुगण इक्षुमती नदी के किनारे किनारे शिविका पर जा रहा था। उसके शिविका का एक व्यक्ति रुग्ण हो गया था, जिसे बदलने की आवश्यकता थी। राजा के सिपाहियों ने इन्हें बैठे देखा और शरीर से हट्टा कट्टा देखा, तो
तो उन्होंने शिविका में नियोजित कर दिया जड़ भरत को। जड़ भरत सिपाहियों ने कहा, उन्होंने वो शिविका में अपने को नियोजित कर लिए। लेकिन जब वो नीचे देखते हुए जाते थे, जब चींटी या कोई जीव जंतु पड़ता था तो थोड़े से पैर उठाकर और कूद जाते थे। इससे शिविका को दचका लगता था। दचका लगते लगते जब कुछ दूर शिविका गई तो राजा अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने कहा, तुम देखने में तो मोटे तगड़े लगते हो, लेकिन शिविका ठीक से ढो नहीं रहे हो। इस पर गौतम राहुगण ने कहा कि हे राजा, तुमने बात तो सही कही कि मैं बोझा ढो रहा हूं, पर न तो मैं बोझा ढो रहा हूं और न ही मेरा शरीर मोटा तगड़ा है। स्थूलता, कृशता, व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, इच्छा, निद्रा, रति, क्रोध, अहंकार, शोक, यह देह में उत्पन्न होते हैं, देह के गुण होते हैं, ये मेरे नहीं हैं। मेरे आत्मा को ये स्पर्श नहीं करते हैं। हे राजा, तुम ही बताओ कि तुम भी अन्य मनुष्यों की तरह देह और अंगों वाले हो, फिर तुम राजा अपने को कहते हो और साधारण मनुष्यों से शिविका ढुलवाते हो। क्या राजा का यही कर्तव्य है? यही तुम रक्षा या रक्षा करने का, त्राण करने का, प्रजा का स्वांग रचते हो? इससे जो रहुगण था वो लज्जित हुआ और उसने पुनः शिविका से उतरकर और आत्मज्ञान की दीक्षा ली और जड़ भरत ने बहुत सारी आत्मविद्या उसे बताई। तो इस तरह से अवधूत परंपरा के बहुत सारे तत्व नाथ योगियों में भी दिखाई देता है। मध्यकाल में के भक्ति साहित्य में निरंजन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। निरंजन का अर्थ है निर्दोष, शुद्ध, चैतन्य। ऐसा प्रतीत होता है कि जो निरंजन है वह, उसके साथ अलख शब्द का प्रयोग हुआ है। अलख निरंजन। अलख जो है वो अलक्ष्य का अपभ्रंश है। अलक्ष्य का मतलब अगम और अगोचर, जो जिसे पार नहीं पाया जा सके। तो अलख निरंजन का मतलब है जिसे, जो दिखाई नहीं पड़ता है, शुद्ध और चैतन्य, ऐसा परम पद। निरंजन शब्द निर्गुण ब्रह्म एवं शिव का वाचक है। नाथपंथी एवं कनफटे योगी अलख निरंजन शब्द का बहुतायत प्रयोग करते हैं। निरंजनी एक संप्रदाय भी था जो राजपूताने में विद्यमान था। इस संप्रदाय के लोग अलख निरंजन को एक परम पद के रूप में स्वीकार करते थे और वो आगे चलकर वो शिव को ही अपना परम पद अलख निरंजन के रूप में स्वीकार करने लगे। इस तरह से अलख निरंजन और नाथ योगियों में एक अद्भुत तादात्म्य दिखाई देता है। मित्रों, पाशुपत संप्रदाय गुजरात और राजपूताने में केंद्रित था। यहीं पर अवधूतों एवं निरंजनी पंथ का भी केंद्र स्थापित हुआ। यह महज संयोग नहीं है कि अवधूत परंपरा, अलख निरंजन परंपरा और लकुलीस पाशुपत परंपरा अंततः नाथ परंपरा
के रूप में विकसित हुए और इन सभी परंपराओं का समायोजन हमें नाथ परंपरा में दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि लकुलिश का जन्म भड़ौत के पास कोरबन में माना जाता है। पाशुपतों में पाशुपत, लकुलिश, कापालिक, नाथ, गोरखनाथी और रसेश्वर थे। नाथ परंपरा और कनफटा योगियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और किसी न किसी रूप में पाशुपत लकुलिश मत से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। नाथपंथी आदि को तांत्रिक शैव सन्यासी कहा जाता है। नाथपंथियों में कनफटा शैव सन्यासी प्रबल और संगठित थे। नाथ पंथ में तंत्र एवं पाशुपत मत की मिश्रित परंपरा मिलती है। पाशुपत, कालामुख, कापालिक ये नाथ योगियों के मूल मत थे। कहा जाता है कि नाथ लोग प्राचीन कापालिक पाशुपत सन्यासियों के विकसित रूप थे। नाथ संप्रदाय के विशिष्ट प्रवर्तकों में प्रमुख प्रवर्तक जालंधर पाद कापालिक थे। कुछ विद्वान उन्हें बौद्ध भी मानते हैं। नाथ पंथ में गुरु की महिमा बहुत है। गुरु ही समस्त श्रेयों का मूल है। पाशुपत शैव में भी गुरु को ऊंचा स्थान प्राप्त है, बल्कि यूं कहा जाए कि गुरु परंपरा का विकास पाशुपत शैवों से ही हुआ और पाशुपत शैव के माध्यम से ही नाथपंथी योगियों में गया। एकमात्र अवधूत ही गुरु पद का अधिकारी हो सकता है। कबीरदास जी मानते हैं कि नाथ त्रिभुवन का एकमात्र यति है, पर ब्रह्म है। सीध सोई जो साधे इति, नाथ सोई जो त्रिभुवन जति। नाथ द्वैत से अतीत समस्त यतियों में श्रेष्ठ शंकर स्वरूप होते हैं। कापालिक पाशुपत पंथ से संबद्ध हैं। कापालिकों को नाथपंथी ही कहा गया है। सावर तंत्र में जिन 12 आचार्यों को और उनके 12 शिष्यों को कापालिक कहा गया है वे नाथपंथी ही हैं। आदिनाथ, अनादिनाथ, काल, अतिकाल, कराल, महाकाल आदि नाम मिलते हैं। गोरखनाथ पाशुपत के 5 महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। वे एक महत्वपूर्ण सिद्ध थे जिनका उल्लेख सारंग देव के चिंत्र प्रशस्ति में मिलता है। पक्षपात विनिर्मुक्त योगेश्वर को ही नाथ पद प्राप्त होती है। मित्रों, मैत्रायणी उपनिषद में कहा गया है कि कापालिक लाल वस्त्र और कुंडल धारण करते थे। लाल वस्त्र और कुंडल नाथपंथी भी धारण करते थे। नाथपंथ पाशुपत शैव का ही एक अंग था। मत्स्येंद्र नाथ ने योगिनी कौल नामक मत प्रतिपादित किया था। मत्स्येंद्र नाथ को पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर का अवतार तथा तिब्बत में सिद्ध लुईपाद का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ का जन्म, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि पूर्व मध्यकाल में हुआ था। इन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, योग साधना द्वारा कुंडलिनी जागरण पर विशेष बल दिया। ये मानते थे कि योगिक क्रियाओं द्वारा चित्त की शुद्धि और शरीर की शुद्धि की जाती है। सहज जीवन पद्धति पर जोर था इनका। चित्त की शुद्धता को महत्व देते थे। नाथपंथी कानों में कुंडल धारण करते थे। उनके उपदेशों में
मुनि श्रवणों का दार्शनिक तत्व, उपनिषदों के सिद्धांत, आजीवकों वज्रयान बौद्धों के सिद्धांतों का अनुपम अद्भुत समन्वय मिलता है। अनंग वज्र अथवा रमण वज्र जैसा उनका बौद्ध नाम भी मिलता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ ने महात्मा बुद्ध की भांति ही मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। मित्रों, मैंने आप लोगों को मुनि श्रवण परंपरा, ब्रात्य, उपनिषद, अवधूत, अलख निरंजन, पाशुपति इतनी परंपराओं को बताया। आप देखेंगे कि इन सभी परंपराओं के तत्व नाथ पंथ में, नाथ परंपरा में समाहित प्राप्त होता है। हम कुछ नाथ पंथ की कुछ परंपराओं या कुछ विशिष्टताओं का उल्लेख करना चाहेंगे जो मुनि श्रवणों में दिखाई देती है, उपनिषदों में दिखाई देती है, ब्रात्य, अवधूत एवं अलख निरंजन परंपरा में दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गोरख दर्शन बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करता था। नाथ पंथ योग तप के द्वारा आत्म साक्षात्कार पर बल देता था। उपनिषदों के अहंकार विहीन आत्म तत्व में नाथ योगियों का विश्वास था। गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो वै जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा। तो ये अहंकार को मारने की बात करते हैं गोरखनाथ जी। आत्म साक्षात्कार का तत्व श्रवण साधकों, ब्रात्यों, अवधूत परंपरा, निरंजन पंथ सब में दिखाई देता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी अहंकार को हटाने की बात और अहंकार से आत्मा को सुरक्षित शुद्ध रूप में रखने के हामी हैं। वे कहते हैं, नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकर वाद न करना। आपा राखो यानी अहंकार से विगलित होकर जो आत्मा होती है उसको बचाने की बात गोरखनाथ जी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं, नाथ कहे तुम सुनो रे अवधू, दीढ़ करी राखों चिया, काम क्रोध अहंकार निवारो तो दिसंतर किया। यानी अहंकार चला जाए, किसी भी तरह इसको चाहे हठ योग द्वारा या आत्म साक्षात्कार द्वारा इसे हटाने के बाद आत्मा शुद्ध होती है, तभी आत्म साक्षात्कार हो पाता है। उपनिषद दर्शन में भी आत्म साक्षात्कार की बात कही गई है। गोरखनाथ जी जब कहते हैं कि पंथ बिन चलीबा आगिन बिन जलीबा, अनिल त्रिषा जहटियारी, तो पंथ बिन चलीबा यानी जब मार्ग ही नहीं है, यानी आत्मा में जाने का मार्ग क्या है? आत्मा में तो जब इच्छा हो, अहंकार काम क्रोध का निरोध आप कर सकें, तब आत्मा में चले जाइएगा। तो एक ऐसा स्थान, मंजिल, जहां पहुंचने के लिए मार्ग नहीं है, पंथ बिन चलीबा, और एक ऐसी आग होती है जो बिना आग के जल जाती है, आगिन बिन जलीबा, यानी आत्मा के अहंकार को जलाने के लिए, काम क्रोध को जलाने के लिए किसी आग की जरूरत नहीं होती है, दृढ़ता की और इच्छा की आवश्यकता होती है।
उपनिषद दर्शन अद्वैत को मानता है, अद्वैत को ही परम तत्व मानता है, जबकि नाथ योगियों का परम तत्व द्वैताद्वैत विलक्षण समत्व तत्व है। वह द्वैत और अद्वैत से परे है। परम तत्व अनुपस्थित रूप में उपस्थित रहता है। उपस्थित अनुपस्थित दोनों का जोड़ है परम तत्व। महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, बसती न शून्यम शून्यम न बसती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मह बालक बोले, ताकर नाम धरोगे कैसा। यानी यह अगम और अगोचर है, यह शून्य, यह है भी और यह नहीं भी है। यानी अनुपस्थित होकर परम तत्व उपस्थित है। शून्य शिखर महाबालक बोले, यानी ब्रह्मरंध्र के ऊपर आकाश में बालक की तरह जो निर्दोष आवाज है, जो केवल ध्वनि है, शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल नाद है, केवल ध्वनि है, वही परम तत्व। वैसे ही स्वरूप है परम तत्व को का। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, बालक की ध्वनि की भांति निर्दोष हो जाती है, तो आत्म साक्षात्कार तभी होता है। पाशुपत शैव भी परम तत्व को भेदाभेद मानते, परम तत्व को भेद और अभेद से परे मानते। देखिए, नाथ योगी भी द्वैत और अद्वैत से परे मानते हैं, और पाशुपत शैव भी परम तत्व को भेद और अभेद से परे मानते हैं। एक अन्य विशेषता गुरु की परंपरा। गुरु की परंपरा का सूत्रपात पाशुपत शैवों से होती है। मथुरा स्तंभ लेख से पाशुपत शैवों में गुरु की परंपरा का महत्व दिखाई देता है। कुशिक के शिष्य परंपरा में 10वें उदिताचार्य अपने गुरु उपमितेश्वर एवं कपिलेश्वर नाम से शिवलिंग की स्थापना करते हैं, इसका उल्लेख है। तो गुरु की परंपरा, उसका महत्व पाशुपत संप्रदाय से दिखाई देता है। वैसे गुरु की परंपरा सबसे पहले श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है, जहां से भक्ति की शुरुआत हुई थी। यस्य दैवे परा भक्ति यथा दैवे तथा गुरु। लेकिन इससे हो सकता है इसी से आया हो, लेकिन गुरु का महत्व पाशुपत संप्रदाय में दिखाई देता है। अन्य विशेषता सहजावस्था है। सहज जीवन पद्धति नाथ योगियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। अवधूत परंपरा में सहजावस्था विकसित हुआ। अवधूत लक्षण नाथ योगियों में दिखाई देता है। हवा की न बोलीबा, थबा की न चलीबा, धीरे धरिया पाँव, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राव। ये जो धीरे धरिया पाँव है, यानी चुपचाप गुजर जाना, चुपचाप जीवन जी लेना, ये एक अच्छा जीवन जीने की, अच्छा और व्यवस्थित जीवन जीने का मुकम्मल परंपरा है। अन्य विशेषताओं में योग और तप, हठ योग, श्वास की क्रिया द्वारा शरीर एवं मन को स्वस्थ रखना, मुनियों, यतियों, ब्रात्यों, पाशुपत शैवों में तपश्चर्या विद्यमान थी और योग की क्रियाएं भी। बता चुका हूं कि ब्रात्य श्वास पर नियंत्रण रखते थे और सांस पर नियंत्रण रखने की अद्भुत क्षमता थी। यह पाशुपत योगियों में भी था। ब्रात्य कठिन तपस्या करते थे, मुनि श्रमण तपश्चर्या के प्रणेता थे। तो इस तरह से तपश्चर्या और तापस जीवन पद्धति, प्राण की क्रिया, ये सभी
मुनि श्रवण परंपरा, उपनिषद, ब्रात्य, अवधूत, अलख निरंजन, पाशुपत संप्रदाय पंथ से होती हुई नाथ पंथ तक पहुंचती है। तो इस तरह से जो नाथ पंथ है वो भारत की मुकम्मल परंपरा का वाहक है। अब बहुत समय हो गया मैं समझता हूँ, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।